नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज की वीडियो भी एक प्रिडिक्शन लेवल पे ही है। आप लोगों के काफी सारे जो है वो मुझे मैसेजेस थे कि मैरिज के ऊपर थोड़ी सी डिटेल में मैं बताऊं आप लोगों को कि किस कंडीशन में दो कपल जो होता है, दो जने जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, किस कंडीशन में जो है वो अच्छा जीवन यापन करते हैं और किस कंडीशन में वो लोग परमानेंटली सेपरेट हो जाते हैं या टेम्परेरी होते हैं। बहुत सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती है। तो आज की वीडियो इसी चीज पर रहेगी। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि जब हम जीवन साथी की बात करते हो तो जीवन साथी जो हमारा होता है वो सातवें घर से देखा जाता है। लेकिन इसके अलावा सातवें घर से सातवां जो पड़ता है, भावत भावम भी लगाना है आपको। तो सातवें से सातवां पड़ता है आपका लगन। तो मैरिज करवाने के लिए सबसे पहला रिस्पॉन्सिबल हाउस सातवां ना देखकर आप पहला भाव देखिए। पहला भाव अगर उसके ऊपर अफ्लिक्शन है, अगर उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई मित्र शत्रु कुछ कॉम्बिनेशन है, तो आप मैरिज के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे। आपका मैरिज के ऊपर विश्वास नहीं होगा। लगन सब कुछ कराता है। लगन केंद्र का भी है और त्रिकोण का भी हिस्सा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप देखेंगे केंद्र और त्रिकोण की बहुत इंपॉर्टेंस है। जब लगन को दोनों में कंसिडर किया गया है, 1 4 7 10 में भी, 1 5 9 में भी। तो आपके लगन जो है ना वो असल में सब कुछ कराता है। लगन पांचवें से नौवां पड़ता है, लगन सातवें से सातवां पड़ता है। लगन अगर आप देखेंगे कि हर भाव से कोई ना कोई पोजीशन लिए बैठा है। आप देखेंगे कि शादी की जब बात आती है, जब आप अपने जीवन में नया कोई पार्टनर लाना चाहते हो, बहुत सारे जीवन में मुझे लोग जब कहते हैं कि पार्टनरशिप कर ले हम लोग, मैं बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहता हूँ या कुछ है, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपकी अपनी जो लाइफ पार्टनर है, बेटर हाफ है, उसके साथ आपका संबंध कैसा है। तो वो लोग जब मुझे ये बताते हैं कि बेटर हाफ के साथ तो अच्छा संबंध नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद हर, हिम और हर, तो मैं कभी भी उन लोगों को राय नहीं देती पार्टनरशिप करने का। देखिए, पार्टनरशिप जी के लिए दो व्यक्ति अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट से आए होते हैं। एक शुक्र जो है, जो सातवें घर का काल पुरुष कुंडली का लॉर्ड है, मंगल काल पुरुष कुंडली के पहले घर का लॉर्ड है। दोनों अलग अलग प्रवृत्ति के ग्रह हैं। शुक्र इमोशनल प्लैनेट है, मंगल रूड प्लैनेट है, क्रूर प्लैनेट है और नॉन इमोशनल प्लैनेट है। आप प्रकृति का नियम समझिए। आप देखिए, मैंने देखा कि लोग बहुत यंग एज में भगवान शिव को इतना ज्यादा उसकी आराधना करते हैं कि भोले शंकर के लिए उनके दिल में एक अलग ही सम्मान है। तो जब मुझे वो क्वेश्चन ये करते हैं कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन हमने हमें जो है लाइफ पार्टनर नहीं मिला, या हमें हमारी शादी में बाधा आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, तो मैं उनसे ये बोलती हूँ कि भगवान शिव जो है वो मंगल यानी कि पहले घर यानी कि मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और माँ पार्वती जो है वो शुक्र को रिप्रेजेंट कर रही है। मैं अपनी इंटरप्रिटेशन बता रही हूँ आपको, आप कुछ और भी समझ सकते हो इसको। तो कभी भी भगवान शिव गृहस्थी के लिए तैयार नहीं थे। भगवान शिव कभी भी, उन्होंने पता नहीं कितने जन्म जो है माँ पार्वती से तपस्या कराई, कितना समय वो उनको जो है वो अलग रखे रहे कि मैं इस दुनिया में कहीं ना कहीं गृहस्थी से दूर इन अपनी जो उनकी मस्त मौला जो उनकी स्थिति थी उसमें वो मस्त थे। वो इन बंधनों में नहीं पड़ना चाहते थे। लेकिन माँ पार्वती तो, तभी तो माँ पार्वती को जोड़ा जाता है चंद्रमा कैंसर साइन के साथ। इमोशन है, गृहस्थी है, आपकी असेंशियल है, आपके अंदर पीड़ा सहने की, आपको स्नेह देने की जो है वो इच्छा है, वो माँ पार्वती है। आप देखेंगे कि जब शादी की बात आती है, जिन लोगों के भी मैंने देखा है कि चंद्रमा बहुत अफ्लिक्शन में होते हैं, चंद्रमा बहुत अफ्लिक्शन में होते हैं, सूर्य बहुत अफ्लिक्शन में होते हैं, सॉरी, चंद्रमा और शुक्र जो है वो अफ्लिक्शन में होते हैं। ये दोनों प्लैनेट इमोशन, लव, लस्ट और इसके साथ साथ प्यार, इन सभी के जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। आपके चार्ट में जब भी आप देखेंगे कि किसी भी तरीके से आप शुक्र और चंद्रमा को पीड़ित देखेंगे, पीड़ित कैसे होंगे, शनि, राहु, मंगल या फिर केतु के साथ होते हैं, अपने शत्रुओं के साथ होते हैं। जैसे शुक्र का शत्रु कौन है, सूर्य सबसे ज्यादा, और इसके साथ साथ जैसे चंद्रमा का सबसे ज्यादा केतु, शनि, और इसके साथ साथ राहु, मंगल। आप देखिए
समझने की चीज ये है कि लाइफ पार्टनर की बात कर रहे हो आप, लेकिन सबसे पहले पहले भाव की स्थिति देखिए, उसका लॉर्ड अगर कहीं पे भी राहु केतु शनि के साथ है, शादी के लिए आप एग्री नहीं होंगे जल्दी, पहली बात। दूसरी चीज कि शादी के लिए हमें D9 चार्ट बहुत जरूरी देखना चाहिए। D9 चार्ट में अगर परिस्थिति अच्छी है तो आपकी शादी जरूर होगी। जब आप सेपरेशन की बात करते हैं तो सेपरेशन कभी भी एक जने से नहीं होता है, सेपरेशन तो तभी होगा जब आप दो जने जो है, ताली कहते हैं दो हाथों से जुड़ेगी तो ही तो फिर बजेगी, तो फिर वो तभी तो फिर आपका कोई ना कोई उस दो हाथों को सेपरेट करने के लिए दो हाथ होने भी तो चाहिए। तो आप देखेंगे कभी भी सेपरेशन के लिए दो प्लैनेट कभी भी आपके लगन के लॉर्ड या सेवेंथ के लॉर्ड के साथ आएंगे, तब आपके जीवन में कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी होगी सेवेंथ के लॉर्ड को या फिर सेवेंथ को, ठीक है, सेवेंथ के लॉर्ड को या सेवेंथ हाउस को कहीं ना कहीं अगर फिफ्थ हाउस से मेलेफिक देखते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है जो सिक्स हाउस को देखेगा, वो होता है, सॉरी, सेवेंथ हाउस को देखेगा। तो शनि अगर फिफ्थ हाउस में बैठे हैं तो शादी में डिले करा देते हैं, शादी करने का मन नहीं होता। अभी मैं आप लोगों के साथ एक चार्ट शेयर करने जा रही हूँ, वो आप उसमें देखना, उस व्यक्ति की शादी अभी तक नहीं हुई है, काफी एज्ड है। वजह क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। जब सेपरेशन होगा या शादी नहीं होगी, उसमें सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल हाउस जो है वो आपका लगन है। तो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, उसको आप देखिए। तो जैसे मैंने आपको बोला है कि पहले सेपरेशन से पहले आपको ये प्रॉमिस चेक करना चाहिए कि शादी का प्रॉमिस है अभी चार्ट में कि नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इस व्यक्ति की शादी जो है वो होनी भी चाहिए या नहीं, होगी भी क्या नहीं, वो देखिए आप। कि आप इस कुंडली में देखिए कि लगन जो है वो 3 नंबर का है, उस पे वीनस और राहु है। मैंने आपसे बोला कि सबसे पहले वीनस या फिर चंद्रमा, इन दोनों पे अगर फ्लिक्शन आती है तो व्यक्ति की शादी इतनी आसानी से नहीं होती, वो इंटरेस्टेड नहीं होता शादी में। होता भी है तो वो उस समय पर होगा जब समय निकल जाएगा। आप वीनस राहु को देखिए, नैसर्गिक जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ये मेल चार्ट है, तो मेल चार्ट में वीनस बहुत जरूरी हो जाता है शादी के लिए। तो गर्ल चाइल्ड किसी लेडी के चार्ट के लिए बृहस्पति जो है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है शादी के लिए। तो आप यहाँ पे देखिए, वीनस राहु है साफ, पहले तो ये बता रहा है कि सातवें से सातवां, मैंने बोला लगन को चेक करिए, यहाँ पे वीनस राहु है तो शादी में इंटरेस्ट नहीं होगा पहले पहले। अब वीनस राहु, अब कई लोगों के दिमाग ना ऐसे भी चलेंगे कि इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे, अरे भाई नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज कि वीनस राहु जो है वो वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है आपकी जिंदगी में, वेल्थ को, ठीक है। और वेल्थ क्या होती है? वेल्थ पाने के चक्कर में भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो है वो शादी ना करे, पैसे की तरफ ज्यादा ध्यान रहे। आगे आ जाइए, सेवेंथ हाउस मैंने बोला कि मून केतु है वहां, सेवेंथ हाउस, मून के साथ भी एफ्लिक्शन आ गई। मून और मून जो है वो कहीं ना कहीं केतु के साथ है, ठीक है, केतु के साथ है। तो इसलिए आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मन ही नहीं है शादी करने का। मैं ये कहती हूँ मून केतु सेवेंथ हाउस या फर्स्ट हाउस में है तो शादी करने का मन ही नहीं होता, कम से कम अर्ली एज में तो नहीं होता। अब दूसरा अफ्लिक्शन भी देख लिया आपने, तीसरा अफ्लिक्शन चेक करिए कि सैटर्न फिफ्थ हाउस से, थर्ड एस्पेक्ट से मून को और केतु को देख रहा है। एक और तीसरा बड़ा अफ्लिक्शन, व्यक्ति जब शनि आपके थर्ड एस्पेक्ट सेवन टेन किसी से प्रकार से भी आपके जब सेवेंथ हाउस को देख लेता है या फिर आपके लगन को देखता है, आप काम के पीछे पागल होते हो, आपको काम चाहिए, आप अपने प्रोफेशन अपने करियर इन सब के चक्कर में आप अपनी शादी डिले डिले, आज करेंगे कल करेंगे, समय ही नहीं मिला। अगर इनको ये पूछा जाए तो इन व्यक्ति से मेरा यही सवाल था कि क्यों नहीं किया, तो समय ही नहीं मिला, करियर में इतने ज्यादा बिजी थे। ठीक, तीसरा अफ्लिक्शन हो गया। चौथे अफ्लिक्शन पे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके लगन लॉर्ड जो है बुध देव, उनके ऊपर शनि जो है वो एस्पेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। वो भी एक डिले को दिखाता है। शनि 7 नंबर राशि में है,
और शनि जब 7 नंबर राशि में उच्च जैसा प्रभाव ही देता है, वो अलग चीज है कि हम उसकी डिग्री चेक करेंगे उच्च के लिए, लेकिन काल पुरुष के हिसाब से जाओगे तो शनि उच्च का बैठा है, बहुत स्ट्रांग होकर बैठा है। मतलब व्यक्ति अपनी स्किल, अपनी स्टडी, अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, बहुत मेहनती है, जिसकी वजह से वो इंसान रिलेशनशिप में नहीं जाएगा। मैंने जैसे बोला कि बहुत सारे लोग दिमाग जो है वो चलता है कईयों का कि वीनस राहु है तो मल्टीपल रिलेशन होंगे। आप शनि को देखिए ना, शनि ट्राइन में आ रहा है, शनि राहु वीनस ट्राइन में आ रहे हैं। तो ये क्या बता रहे हैं कि आपके जीवन में करियर, पैसा, कहीं ना कहीं उसके लिए इस व्यक्ति का मेन फोकस रहेगा। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जब आप किसी की मैरिज के बारे में देखने जा रहे हो, अब इसमें 4 से 5 बड़े अफ्लिक्शन हैं जो बता रहे हैं कि मैरिज हैपनिंग नहीं है, शादी होने में बहुत सारी परेशानियां हैं, और ये शादी शायद नहीं होगी। और वही हुई कि उस व्यक्ति की उम्र 83 का बर्थ है, तो आप हिसाब लगा लीजिए कि कितनी एज हो गई और अभी तक उनके मैरिज जो है वो नहीं हुई। दूसरी चीज, आप D9 चार्ट को भी जरूर कंसीडर करेंगे जब भी मैरिज के लिए देखेंगे। तो मैंने आपको बोला है कि जब D9 चार्ट को देखेंगे तो वहां पे आप देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि इनके D9 चार्ट में जो इनका राइजिंग साइन आ रहा है, जो नवांश बन रहा है, वो इनका सेजिटेरियस बन रहा है, जो लगन चार्ट का 7वें घर का लॉर्ड है। 7वें घर का जो साइन है वो लगन में आ गया है, पूरा चार्ट इनका घूम गया, तो इनका लगन का जो राशि है वो इनके 7th हाउस में आ गई। ठीक है। फिर से आप देखिए कि इनके लगन लॉर्ड जो है, इनके वीनस की राशि, इनका वीनस जो इनके लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बुध की राशि में। और वो बुध जो है वो अष्टम में शनि के साथ बैठ गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी अफ्लिक्शन होती है जो इंसान को इम्पोटेंसी या फिर कहीं ना कहीं हिडन रिलेशनशिप में लेकर जाएगी। अगर ये इंसान रिलेशन बनाएंगे भी तो ये हिडन बनाएंगे, ओपन नहीं बनाएंगे, शादी शायद नहीं करेंगे, लेकिन रिलेशन जरूर होंगे। यहां पे भी आप देखोगे कि मून फिर से अफ्लिक्शन में आया है। मून शुक्र के साइन में है, और शुक्र जो है वो उनका 7th में बैठा है। मून राहु के साथ है, मून केतु को भी देख रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर से मून केतु दिखा रहा है। तो इंसान का मन जो है वो शादी में नहीं है, बड़ा स्पष्ट है ना। अब इसी के चार्ट के साथ साथ कुछ और चीजें आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप देखेंगे आप किसी के चार्ट में कि सेपरेशन ये होगी या नहीं। जब आप इतने सारे अफ्लिक्शन देख लोगे किसी के चार्ट में, जब आप किसी के चार्ट में इतने सारे अफ्लिक्शन देख लोगे, तो पहली बात तो शादी होती नहीं है। ठीक है, पहली बात तो शादी होती नहीं है। अगर हो भी गई है तो वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं होगी, वो सेपरेट। अब यहाँ पे तो इनकी लाइफ में लाइफ पार्टनर आ ही नहीं रहा, लाइफ पार्टनर ही नहीं आ रहा, राइट। तो फिर कहीं ना कहीं इनके लाइफ में क्या होगा, शादी नहीं होगी। अब चलिए एक और चार्ट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसमें सेपरेशन दिखेगी आपको, किस वजह से हुई वो बात करेंगे हम लोग। चलिए, अब आप देख रहे हो एक और चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया है मैंने। अब इस कुंडली में देखिए आप कि वीनस आपको उच्च का दिख रहा है, कालपुरुष के अनुसार डिग्री कंसीडर करिए। ठीक है, डिग्री के अनुसार अगर वीनस उच्च का है तभी उच्च का माना जाएगा। लेकिन मैंने आपसे पहली कंडीशन क्या बताई है कि 7वें घर से जाने से पहले 7वें से 7वां यानी लगन को चेक करिए, वहां वीनस उच्च का बैठा है। जब भी उच्च का वीनस होगा तो आपकी एक्सपेक्टेशन जीवन साथी को लेकर ज्यादा बड़ी है, आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स है। ठीक है, ये किसी फीमेल का चार्ट है। इस फीमेल के चार्ट में देखेंगे आप, ये मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं और इनकी सेपरेशन हुई,
और कहीं ना कहीं मैरिज कामयाब नहीं हुई, तो उसकी वजह देखिए कहीं ना कहीं कि वीनस बैठा है तो इंसान को थोड़ा अपने शर्तों पे लागू होना दिखाता है। तो दूसरा मैंने क्या बोला कि आपका चंद्रमा भी अफ्लिक्शन में होना चाहिए। एक फीमेल के लिए उसका गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु जब जहां पे बैठते हैं, जब एक फीमेल के चार्ट में गुरु जहां भी बैठे होते हैं वो वहां पे अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। गुरु जहां पे देखते हैं ना, वहां पे अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब इनके गुरु 7वें घर में रेट्रो होकर बैठे हैं, 6 नंबर राशि अपने अति शत्रु की राशि में बैठे हैं। तो मैरिज जरूर होगी, ठीक है, मैरिज जरूर होती है ऐसे लोगों की, लेकिन सेपरेट क्यों हुए? तो आप देखेंगे गुरु बैठा है रेट्रो, तो हस्बैंड क्या होगा? कहीं ना कहीं जब रेट्रो प्लैनेट आपके 7वें घर में कोई भी बैठ जाता है, शत्रु की राशि में बैठ जाता है, तो वो अड़ियल होंगे। वो कहीं ना कहीं व्यक्ति आपकी पहुंच से अंदर नहीं है, बाहर है। वो कुछ अड़ियल टाइप का, जैसे क्रू टाइप, ठीक है, थोड़ा क्रूअल, थोड़ा सा इसको आप ये कह लीजिए कि उस व्यक्ति के लिए शायद रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इस व्यक्ति का अपना देखिए, चंद्रमा अफ्लिक्शन में आ गया, बिकॉज शनि तीसरे भाव से, इन तीसरे एस्पेक्ट से चंद्रमा को सेकेंड हाउस में देख रहे हैं। तो मन खट्टा हो जाएगा जल्दी रिलेशनशिप से, क्योंकि वो 12th का भी लॉर्ड है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को सिंपथी बहुत चाहिए होती है जब सैटर्न और मून होता है। ये घर के घर गृहस्थी के लिए कहीं ना कहीं अपने जीवन को दांव पे लगा लेते हैं। सैटर्न मून आपके जीवन को स्थिर नहीं रहने देते। नेक्स्ट आप देखेंगे कि मैं हमेशा जब प्रोडिक्शन करती हूँ तो ट्राइन करेक्शन से करती हूँ। आप देखिए जुपिटर अगर 7th में बैठे हैं, बहुत अफ्लिक्शन में है वो इस समय, तो वो देखिए कि सन मार्स और केतु, सॉरी, सन मरकरी और केतु के ट्राइन में है, तो 7th के लॉर्ड के साथ, और एक और अफ्लिक्शन केतु के साथ। बहुत सारे लोग कहेंगे कि जुपिटर केतु का तो कनेक्शन अच्छा होता है, बिल्कुल अच्छा होता है, लेकिन आप ये समझिए कि वो जुपिटर है कहाँ के इस समय, वो जुपिटर कहाँ के लॉर्ड है ये भी देखिए आप। और जुपिटर इनके 7th में बैठे हुए हैं, शादी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, बुध की है, वो केतु के साथ बैठे हैं। तो वो केतु क्या होता है? कटिंग होती है, काटना। तो व्यक्ति का सेपरेशन होना तय है किसी भी वजह से हो। अब ये 3 अफ्लिक्शन हो गई, चौथी अफ्लिक्शन पे चलिए। D9 चार्ट में भी इसकी कंफर्मेशन करेंगे अभी हम कि क्या शादी निभेगी कि नहीं निभेगी, ये कैसे देखें हम लोग। अब आप देखिए कि इनके गुरु 10th के भी लॉर्ड है, इनके गुरु लगन के भी लॉर्ड है। ऐसे व्यक्ति करियर को लेकर बहुत फोकस्ड होते हैं, करियर को लेकर बहुत ज्यादा जो है वो जिसको क्या कहेंगे, पैशनेट होते हैं। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा व्यक्ति जो वीनस उच्च का लेकर बैठा है, एस्पेक्ट जुपिटर और वीनस के एक दूसरे के ऊपर पड़ रही है, तो ये भी घर तोड़ने का ही एक प्रॉमिस है। जुपिटर और वीनस दो तरह के अलग अलग गुरु हैं, दोनों अपनी अपनी चलाएंगे। इस जिस व्यक्ति का चार्ट है वो भी अपने आप को सही साबित करेगा, और जो पार्टनर है वो भी सही साबित करेगा, तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन जरूर होगा। दिस इज नॉट ए गुड साइन। अब नेक्स्ट जब आप चीज देखोगे कि शादी निभने के लिए हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लैनेट होता है वो एक और फीमेल के लिए होता है, वो होता है मंगल। मंगल भी जब किसी तरीके से किसी भी फीमेल के चार्ट में शनि राहु केतु के साथ मिल जाए, तो बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है ऐसे लोग शादी तोड़ दें या शादी को ना निभाए। आप देखिए मंगल की चौथी दृष्टि इनके अष्टम यानी ससुराल के घर में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं वहां से इनको परेशानी होगी। 7वीं दृष्टि 11th में इनके देन लेन, बड़े बहन भाई और इनके नेटवर्किंग जो है उनसे पड़ रही है। 8वीं दृष्टि शनि के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति जीवन में हर चीज से क्या करेंगे, डिले, ठीक है। अब आप लोगों में से कई लोगों के दिमाग में ये चीज आएगी कि क्या इतनी सी चीजें काफी है किसी की सेपरेशन के लिए? तो उसकी कंफर्मेशन हम कहाँ से करेंगे? उसकी कंफर्मेशन आपको मैं D9 चार्ट से दिखा रही हूँ। D9 चार्ट में आप देखिए इस व्यक्ति का, इस लड़की का जो कुंडली बन के आ रही है, वो इनके 12th का लॉर्ड, इनके 12th का लगन का लॉर्ड, लगन का चार्ट देखिए 12 नंबर का है ना, तो 12th का लॉर्ड कौन है? शनि। तो 12th की राशि इनके लगन में बैठी आकर, ठीक है। फिर से मून जो है, फिर से मून जो है वो आ गया है राहु मंगल इनके ट्राइन में।
इस व्यक्ति ने शादी बचाने की बहुत कोशिश की होगी, बिकॉज जुपिटर का पांचवां एस्पेक्ट हो रहा है। शादी बचाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मार्स एंड राहु अफ्लिक्शन में है। तो कहीं ना कहीं शादी, मारपीट या दंगा फसाद, किसी भी तरह का कोई लिटिगेशन, वो जरूर कहीं ना कहीं दिखती है। D9 चार्ट में आप देखिए कि इनके अष्टम का लॉर्ड बुध, वो नीच का होकर दूसरे घर में बैठ गया। जब ऐसी स्थिति आपको दिखेगी तो ससुराल से बहुत सारी परेशानियां, अष्टम का लॉर्ड जब नीच का हो जाए। और ये जो अष्टम में लौट गया है, वो आप D1 चार्ट में देखिए, इनके सेवेंथ का साइन है, वो 6 नंबर इनके लगन चार्ट में सातवें घर में है। वही 6 नंबर जाके D9 में अष्टम में बैठ गया, और वो 12 नंबर साइन के साथ नीच का होकर जुड़ गया है। तो ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी को जो है वो जन्म देता है कि भाई कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें इनको झेलनी पड़ेंगी अपने जीवन में। और ये कब कब होगा, कैसे होगा, वो सब जो है वो जब जैसे जैसे दशाएं आएंगी, एक्टिवेशन होगी, तब वो होगा। आप जब किसी की कुंडली में देखते हो कि बहुत सारी और भी चीजें देखनी होती है, षटबल देखना होता है सातवें घर का, कि षटबल कैसा है सातवें घर का, वो देखना होता है। फिर उसके बाद आप अष्टक वर्गा में देखेंगे। अष्टक वर्गा में कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का जो सातवें घर का जो उसका हिसाब किताब है वो कितना स्ट्रांग है, उसको देखोगे आप। अगर वो स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का जिंदगी जो है वो निभ सकती है आसानी से। ठीक है। तो आप देखेंगे कि सातवें घर में 6 नंबर की साइन है इनका, तो वो कहीं ना कहीं 28 नंबर लेकर बैठा, तो बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, कमजोर है। आप जब भी किसी की कुंडली में ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें कि ये शादी चलेगी कि नहीं चलेगी, तो सबसे जरूरी चीज है सेवेंथ का लॉर्ड, सेवेंथ हाउस पे एस्पेक्ट किसके पड़ रहे हैं, और सेवेंथ के सामने यानी कि आपके लगन में कौन कौन देख रहा है आपके, वो एक बड़ी पॉसिबिलिटी है। और एक आप देखेंगे कि अगर हम वीनस को देखेंगे जो इनके लगन में उच्च का दिख रहा है, वो थर्ड का भी लॉर्ड है, वो भी एक आपके घर से दूर जाने की वो दिखाता है। आपके अष्टम का भी लॉर्ड है। तो जो दो मेजर प्लैनेट है वही अफ्लिक्शन में है, यानी कि आपके सेवेंथ के लॉर्ड बुध जो D9 में नीच के हो गए, आपके जो सेवेंथ के लॉर्ड आपके लगन चार्ट में वो भी केतु के साथ है। तो ये एक बहुत बड़ी अफ्लिक्शन है कि मैरिड लाइफ जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। दूसरा, एक और अगर आप केपी चार्ट से देखना चाहते हो तो केपी से भी देख सकते हो कि सेवेंथ का जो सब लॉर्ड है वो गुरु है इनका। तो गुरु जो है उनका नक्षत्र लॉर्ड चंद्रमा है, और चंद्रमा इनके कहीं ना कहीं किसके ट्राइन में है, देखिए चंद्रमा कहाँ है इनके। चंद्रमा के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि है, और दैट इज नॉट ए गुड थिंग। सो इसलिए आपके जीवन में सेपरेशन होने के बहुत सारे चांसेस हैं। अब छोटी छोटी मोटी मोटी बातें कर लेते हैं कि शादी जो है वो दो फैमिलीज का लेना देना होता है। इसमें कुछ और हाउसेस की जो है वो वेरिफिकेशन भी करनी चाहिए, जैसे कि सेकंड हाउस आपकी फैमिली है, एट्थ हाउस आपके स्पाउस की फैमिली है। जब भी सेकंड हाउस में कोई अफ्लिक्शन होगा तब भी बहुत बार ऐसा होता है, या एट्थ हाउस में ऐसा कोई मैलिफिक प्लैनेट होता है तो भी ऐसा बहुत चांसेस होते हैं कि लड़की की या लड़के की शादी के बाद बहुत सारी तकलीफें शुरू हो जाती हैं, और वो कितनी ऊपर तक जाती हैं वो जो है कहीं ना कहीं दिखाते हैं। तो आपके चार्ट में अगर किसी भी तरीके से ऐसी कुछ दिख रहा है, आपके नोन या अननोन आपके जो भी लोग हैं, अगर कोई है तो प्लीज नीचे जरूर बताइए मुझे कि आपको ये सब चीजें अपने चार्ट में, उनके चार्ट में दिखी या नहीं दिखी। और इसके साथ साथ आप जीवन में अगर सेवेंथ हाउस पे गुरु का एस्पेक्ट देखते हो पॉजिटिव साइन के ऊपर, पॉजिटिव प्लैनेट्स के साथ, तो शादी बचती है हमेशा। इसी तरीके से और भी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे, इसको समझिए और इसको इम्प्लीमेंट करिए। कुछ भी समझ नहीं आता तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और थैंक यू वेरी मच।